क्या आपको भी होती है दिक्कत स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को समझने में? क्या आप भी इसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं? तो चलिए आज हम अपना 4 मार्क्स और कंफर्म करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोक्यूमो हैक पर, जिसमें हम आज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इस प्लांट बॉडी, इसको हम कहते हैं इसका स्पोरोफाइट, क्योंकि इसके अंदर ही स्पोर रहता है। अब हमने देखा था कि एंथर इज बाइलोब्ड, यानी इसके 2 लोब हैं। उसके बाद कहा था इच लोब में 2 थीका है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। और टेट्रा स्पोरेंजिया यानी 4 स्पोरेंजिया है, यानी पिछले लेक्चर का हम रिकैप लेकर चल रहे हैं कि एंथर बाइलोब्ड है, डाइथिकस है और टेट्रा स्पोरेंजिएट है, यानी 4 स्पोरेंजिया पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है? स्पोरोसाइट सेल। क्या पाया जाता है हमारा? स्पोरोसाइट सेल्स। स्पोरो, ये सब क्या है इसके अंदर? स्पोरोसाइट सेल, स्पोरोसाइट्स है इसके अंदर में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं मेगा स्पोरेंजिया के, सॉरी माइक्रो स्पोरेंजिया के बारे में। अब ये है हमारा क्या? माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो शब्द हम मेल वाले पार्ट के लिए यानी एंथर वाले के लिए लगाते हैं। ये है हमारा माइक्रो स्पोरोसाइट्स, या इसी का नाम हम रखते हैं पॉलन मदर सेल। क्या रखते हैं? पॉलन मदर सेल, जिसको हम पीएमसी शॉर्ट में कह के चलेंगे। अब इस दोनों के अंदर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होगी, यानी कोई चीज बन रहा हो, जेनेसिस यानी कुछ बन रहा होगा। और किससे बन रहा है? माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो स्पोरोसाइट से, इसलिए इसका नाम रखा गया माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो रही है। इधर भी वही प्रोसेस चलेगा, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस के बाद ये तो माइक्रोस्पोरेंजिया हमारा जो है वो पॉलन सैक में बदल जाएगा, पॉलन सैक में बदल जाएगा। और ये हमारा आगे चल के पॉलन मदर सेल पॉलन ग्रेन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने से माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक में बदल जाता है। जबकि हमारा माइक्रोस्पोरोसाइट, इसको हम पॉलन मदर सेल कहते हैं, उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने से वो आपका पॉलन ग्रेन में चेंज हो जाता है। इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम लेयर्स ऑफ एंथर की ओर मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लेयर्स ऑफ एंथर की ओर, लेयर्स ऑफ एंथर की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि अब बहुत बार ये पूछा जा चुका है बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी चीज का आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इसको कहेंगे एपिडर्मिस, यानी आउटर लेयर इसका। सेकेंड लेयर जो है इसका, इसको हम कहते हैं इंडोथीसियम। इंडोथीसियम, जो कि डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर से बना हुआ, सेल्यूलोजिक फाइबर से बना हुआ होता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड लेयर, जो कि लगभग 1 से 3 सेल थिक होता है, जिसको हम कहते हैं मिडल लेयर, जो कि 1 to 3 सेल्ड थिक, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी ये ज्यादा दिन नहीं जीता है। यानी हमारे एंथर के पास, एंथर का जो आउटर लेयर है वो 3 लेयर्ड होता है। ये 3 लेयर्ड है, जो कि इसको प्रोटेक्शन देंगे। पहला तो प्रोटेक्शन, दूसरा प्रिवेंट फ्रॉम डाइसेंस, प्रिवेंट फ्रॉम डाइसेंस। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा स्पोरेंजिया आता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोसाइट्स है। तो ये स्पोरेंजिया का जो आउटर लेयर, इसको हम कहते हैं क्या? टैपेटम। ठीक है, इसको हम कहेंगे टैपेटम, और इसको स्ट्रोमियम कहते हैं। इस बीच वाले को हम कहते हैं
एस्ट्रोनियम। तो सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर। इंडोथीसियम जो है डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोजिक फाइबर से बना है, जबकि मिडिल लेयर 1 से 3 सेल थिक होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। तीनों लेयर मिलके इसका प्रोटेक्शन करेंगे और प्रिवेंट फ्रॉम डाइसेंस करेंगे। जो हमारा स्पोरेंजिया, इसका आउटर लेयर को हम कहते हैं टेपेटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। और इस बीच वाले पार्ट को हम स्ट्रोनियम कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए और इस फिगर को याद कर लीजिएगा भविष्य के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 100% उसमें जरूर से जरूर आएगा। चलिए अब हम देखते हैं टेपेटम के बारे में। यह है टेपेटम। तो जहां तक हमने अभी देखा कि आउटर लेयर था, तो इसका दो चीज हम पहले देख लेते हैं। एक इसका कैरेक्टर और एक फंक्शन। कैरेक्टर और दूसरा फंक्शन, ठीक है। कैरेक्टर में सबसे पहला चीज आता है इसका साइटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। और दूसरी खासियत इसकी होती है कि ये जो है हमारा टेपेटम, ये क्या रहता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। इसके दो फीचर्स होंगे, फंक्शन यानी जो होगा कि ये प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। एक तो चीज ये हो गया, यानी जो ग्रोथ कर रहा है हमारा पॉलन ग्रेन स्पोरेंजिया के अंदर, उसको ये न्यूट्रिशन दे रहा है। दूसरा इसका काम है सिक्रेशन ऑफ एस्पोरोपोलेनिन। ये भी स्पोरोपोलिन वर्ड जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं, आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है स्पोरोपोलेनिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलेनिन, ये जो स्पोरोपोलेनिन है हमारा, इसको यूबिस बॉडीज नाम के सेल सेक्रेट करते हैं, सिक्रेटेड बाय UBISCS, यूबिस बॉडीज ऑफ टेपेटम। यानी टेपेटम के अंदर जो यूबिस बॉडीज है उसके द्वारा इसको सेक्रेट किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं मोस्ट इनर्ट सब्सटेंस, इनर्ट मटेरियल ऑफ द प्लैनेट। मोस्ट इनर्ट मटेरियल कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा इनर्ट मटेरियल, इनर्ट कहने का मतलब जो किसी भी चीज पर रिएक्ट ना करे, यानी एकदम गोंग बहिर किस्म का। जैसे हमारे जो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि नोबल गैसेस वगैरह थी, उसकी तरह। तो ये भी मोस्ट इनर्ट है, यानी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, एसिडिटी और बैक्टीरियल एंजाइम। और इसकी एक खासियत और है, इसका एक टैक्सोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। यूनिक अरेंजमेंट फॉर ऑल स्पीसीज, यानी हर स्पीसीज के लिए इसकी अरेंजमेंट एक यूनिक होती है, जिसके थ्रू हम ये पहचान सकते हैं, वी कैन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम कह सकते हैं इसका ये टैक्सोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। टैक्सोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, यानी सबसे पहला सिक्रेट किया जाता है यूबिस बॉडीज के द्वारा, मोस्ट इनर्ट मटेरियल ऑफ द प्लैनेट है, और हर एक स्पीसीज में इसकी अरेंजमेंट जो होगी वो एक यूनिक होगी, जो कि इसका टैक्सोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। टैक्सोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में आज तक पूछा नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप इसको अच्छे से लिख लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा, जिसमें हमने पढ़ा था लेयर्स ऑफ एंथर के बारे में, स्पोरोपोलिन और टेपेटम के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय से आपके पास वीडियोस हमारी पहुंच जाए। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय और अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए ओके बाय।